नमस्ते। हाँ भाई। क्वेश्चन तो मेरा अंदर के लिए शायद आपके पढ़ने में आ गया होगा। अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह बता दिया ना, वो सब नहीं बताया तो अभी होल्ड करते हैं, पहले वहां से होते हुए निकलते हैं फिर आते हैं। कल क्या है दिन पे अपन यहां तक आ चुके थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आते हैं, आगे इस क्वेश्चन पे भी आएंगे धीरे धीरे। हम्म कल अपन ने कौन से 1/E1² E2² वो सब तो कर लिया था शायद, है ना। देखो अभी तक अपन लोगों ने जितनी चीजें देखी है ना, वापस से एक बार के लिए जरा मैं आपको दोबारा से मिला दूं हर चीज से, ताकि अपन है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत तेजी से खत्म हो जाता है तो फिर एकदम दिमाग से निकल जाता है। आई एक्सपेक्ट कि सभी को ये याद होगा कि हाइपरबोला की इक्वेशन जो है ना, वो x² माइनस का y² इक्वल टू 1 होती है। और आई एक्सपेक्ट कि सभी को पता होगा एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होती है जिसकी इक्वेशन x² प्लस x² माइनस का, ये आ गया क्या इस पे, वेरी गुड, ठीक है। हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है x² माइनस का y² इज इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है ना, उसकी इक्वेशन होती है x² माइनस का y² इज इक्वल टू 1। सही है। आई एक्सपेक्ट कि ये भी याद होगा कि e² की वैल्यू 1 प्लस b² होती है। सही है नहीं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला गलत है? नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला सही है, बस यहां -1 होता है। सही है। अच्छा, e² इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a²। ये तो इसके लिए है ना, हाइपरबोला के लिए। लेकिन अगर भाई इसकी बात की जाए तो अपने लिए होता है e² इज इक्वल टू 1 प्लस a²/b²। सही बात है। और अगर भाई इसको e1 का स्क्वायर, इसको e2 का स्क्वायर कहते हैं, तो फिर e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निकलता है ना भाई। कल के दिन पे हम लोगों ने यहां तक की बात कर ली थी, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि ये भी याद होगा। अच्छा, और क्या क्या चीजें थी? हाँ भाई, आई थिंक कि सभी को डायग्राम याद होगा। ये हमारा हाइपरबोला का डायग्राम होता है। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स ए और ये वाला पॉइंट ए डैश होता है। ये वाला फोकस एस, ये एस डैश, ये वाला ए ई कॉमा 0, दिस इज ए कॉमा 0। इसके आगे डायरेक्ट्रिक्स होती है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई होती है। यहां पर डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए बाई ई होती है। ये वाला पॉइंट -a,0 होता है। ये वाला पॉइंट माइनस का a,0 होता है, ठीक है। ऐसे एल आर होती है। एल आर का एंड पॉइंट अपने पास में a,b² a ही होता है। और अगर देखा जाए तो लल आर इज इक्वल टू में 2b² a होता है। मेरे सबसे सही, देख जोड़ के देख। 1/E1² प्लस 1/E2² करूं फिर तू बोले तो वो तो 1 हो जाएगा। वो तो कर दूं, मतलब मेरे को बस सिर्फ इतना सा करना है, तू बोले तो। E1 की पावर -2 प्लस में E2 की पावर -2, ये तो 1 हो जाएगा। कंफर्म है? हाँ, तभी तो भूलेंगे, तभी तो याद रखेंगे ना, तभी तो तुम लोग याद करोगे। इसके सिवा अपने पास में एक था PF1 माइनस PF2 का मॉडुलस इज इक्वल टू में 2a होता है, ठीक है ना। PF1 जो है किसी भी पॉइंट की फोकस 1 से दूरी, माने S से जो दूरी है वो PF1 है, ठीक है ना। और वो होती है EPM1,
याद आ रही है? मैंने कल ये भी बताया था, ई तो ठीक है, PM1x माइनस ए बाई ई, ऐसा कुछ था, ठीक है ना? हाँ मतलब मैं तेरे को चीजें याद दिलाता जा रहा हूं कि भाई भूले नहीं अपन लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई खास बात अपने को ध्यान रखनी थी? बस मेरा दाना के लिए यहां तक अपन लोगों ने देख लिया था, ठीक है। ये वो कौन फोकल होने पे इलिप्स और उसका था। अच्छा, अब अपने ये कल तक की चीजें थी, कल तक की चीजों के बाद में उसके आगे चलते हैं। पहले टाइटल का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक खास बात पता है क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सबसे प्यारी बात जो होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू 1 होती है, सही है। इसीलिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 दिखता है। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सही है। इसे ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बाय द वे ये वाली वैल्यू 1 ना हो ना तो भी चलेगा, मतलब इसका 1 होना नॉट नेसेसरी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फर्स्ट पॉइंट। लेकिन क्योंकि ए और बी की वैल्यू 1 हो गई इसलिए ई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होने की वजह से ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माने 2 हो जाएगी, माने ई की वैल्यू √2 होती है। इस केस में अगर इसकी वैल्यू √2 होती है तो बहुत सारी चीजें खटखट बाहर आ गई। इसका मतलब यह कि कल को ई की वैल्यू √2 हो गई तो फोकस भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। फोकस हो गया ए,0 या प्लस माइनस ए,0 की वजह से आंसर हो जाएगा प्लस माइनस √2,0, ठीक है। चौथी चीज, अब अगर देखा जाए तो डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो गई। डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई था, ई की वैल्यू √2 हो गई इसलिए एक्स की वैल्यू हो गई फिक्स है ए प्लस माइनस ए बाई √2। बहुत सारी चीजें निकल गई एकदम से, है ना? क्यों? क्योंकि अब ई की वैल्यू √2 हो गई इस वजह से। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो आंसर दो तरीके से निकलता है, ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होगा ना सही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होगा ना वो अपने आप में दो चीजों से होकर के पास होगा। एक तो हम लोग जो पहले देख रहे हैं ये सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका एक स्पेशल केस भी है जिसे एक्स वाई इज इक्वल टू में सी स्क्वायर बोलेंगे बाद में, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग प्राइमरी केस की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्राइमरी केस, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कंपैरिजन है जो कि हमारे को काफी सारी चीजों को क्लैरिटी देगा, ठीक है। दोनों के वर्टेक्स की बात की जाए तो दोनों का वर्टेक्स 0,0 होता है, सॉरी सेंटर, ठीक है। दोनों का सेंटर 0,0 होगा, रिमेंबर इट, ठीक है। वर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो वर्टेक्स जो होगा है ना प्लस माइनस a,0, ठीक है, और इसका भी प्लस माइनस a,0 ही रहेगा, राइट है। अगर दोनों के फोकस की बात की जाए तो फोकस जो होता है इसका प्लस माइनस a,0 होता है और इसका प्लस माइनस √2a,0 हो जाएगा, राइट है। अगर बाय द वे बात की जाए TA की माने ट्रांसवर्स एक्सिस की तो लंबाई होती है 2a, ठीक है ना, और इसकी भी लंबाई 2a ही रहेगी। अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की बात की जाए तो होती है 2b, इसकी भी 2b ही रहेगी, राइट है। अगर बात की जाए डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अंदर था a बाई ई, वो भी प्लस माइनस एक्स की वैल्यू याद आ रहा है, इधर एक्स की वैल्यू हो जाएगी a बाई √2 प्लस माइनस, ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अगर बाय द LR की बात करते हैं तो इसका LR था 2b स्क्वायर बाई ए, सही है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका LR में क्योंकि ई की वैल्यू, ठीक है, इसमें a बराबर b होता है ना, a बराबर b होता है इसलिए b की जगह a आ जाएगा, तो LR की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई ए माने 2a। बहुत ही क्लासिक बात, ठीक है, फर्क पड़ गया ना अचानक से LR। अच्छा, इसका जो ई स्क्वायर होता है, इसके अंदर जो ई स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है और इसका ई स्क्वायर की वैल्यू 2 होती है, दोनों में फर्क आ जाता है, ठीक है। बाकी अभी तक तो इसमें और कोई चेंज है नहीं। तो ये देखा जाए तो हमारे काम की चीजों में एक बात और निकल के आ गई सामने, हाँ 2a भी ले सकते हो, इसका कॉन्जुगेट एक्सेस बराबर 2a भी कर सकते हैं, राइट।
अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। सब छोटी छोटी चीजें, बस अपने को बस क्लिक करते जाना है फटाफट फटाफट, ठीक है। इसमें भी एक और पॉइंट है जो हम लोगों ने इलिप्स में नाम सुना था, उसका नाम था ऑक्सिलरी सर्कल, याद आ रहा है? ऑक्सिलरी सर्कल, और उससे हम लोगों के पास में आता है एसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल, रेडी? इस बार वाले ऑक्सिलरी सर्कल को देखने और समझने के लिए बस अपने को सिर्फ इतना सा करना है कि हाइपरबोला बनाना है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल सोचना है, ठीक है। यहां से एक और ब्रांच भी जा रही होगी, आई एक्सपेक्ट ये भी पता होगा, ये वाला पॉइंट अपने को आइडिया है a,0 होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा -a,0 होगा, इसलिए जो सर्कल होगा इसकी इक्वेशन x² + y² बराबर a² हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है उसकी इक्वेशन यही होती है, सही है, ये अपना हाइपरबोला है। अच्छा, इस बार हम क्या करेंगे ना, ठीक है, अगर मान लो जैसे अपने को किसी पॉइंट P के बारे में बात करनी है, ठीक है, किसी पॉइंट P के बारे में बात करनी है कि ये पॉइंट P है, इसका हमारे को अभी इस समय पर कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो कि आके गिरेगा N पर। इस N से इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, सही है, यहां पे बड़े ध्यान से समझना, इस N से इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट जिस जगह जाके टकराएगा वो पॉइंट Q कहलाएगा, राइट है। अच्छा, ये जो Q होगा ना, इसको हम इसके सेंटर से मिलाएंगे, इसको हम इस सर्कल के सेंटर 0 0 से मिलाएंगे, ठीक है। अगर मैं 0 0 से मिलाऊंगा तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई थीटा क्रिएट होगा। अच्छा, इसकी रेडियस a है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 बन चुका है। अगर ये a है, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और ये वाली जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये जो है बेस का काम करेगा, सोच लिया। तो इसका मतलब ये कि अगर मान लो मेरे को h निकालना है, ठीक है, तो h और b को लेकर के एक ही रिलेशन है cos थीटा वाला, तो मुझे पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की मतलब a और हाइपोटेन्यूज का मतलब h ये यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू हो गया a sec थीटा, कितना हो गया a sec थीटा। अगर ये वाली दूरी अगर a sec थीटा निकल गई, ये दूरी अगर a sec थीटा निकल गई तो इसके कोऑर्डिनेट a sec थीटा, 0 हो गए, सही बात है। अगर ये a sec थीटा, 0 हो गए तो ये एक sec थीटा, 0 होने पे p का भी x कोऑर्डिनेट तो a sec थीटा ही रहेगा। अब ये जो a sec थीटा होगा उठा करके हाइपरबोला में रखूंगा। अगर मैंने उठा करके इसे हाइपरबोला में पुट किया तो x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1 रखूंगा, सही है। x की जगह रखता हूं तो ये हो जाएगा a² sec² थीटा डिवाइड बाई कितना a² माइनस का y² / b² इज इक्वल टू 1 कहूंगा, सही है। a² से a² कैंसिल आउट करूंगा, इसको उधर लेकर आऊंगा तो sec² थीटा -1 बराबर में tan² थीटा हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी b tan थीटा। इसीलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे b tan थीटा, जहां पे थीटा बेसिकली एसेंट्रिक एंगल यहां बना। आई एक्सपेक्ट यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई। अब ये अगर आपको कहानी पकड़ में आ गई, ये कौन ऑक्सिलरी सर्कल है, कौन थीटा बनाया, कैसे बनाया, तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे याद रख लेना कि इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ x² / a² माइनस का y² / b² इज इक्वल टू 1 इज कितना a sec थीटा b tan थीटा, ठीक है। ये बस अपने को दिमाग में भरना है। यहां पे जो थीटा होता है वापस में 0 से 2π के बीच में ही रहता है, याद रखना। अगला है पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बिल्कुल हट करके, एकदम हट करके। हाइपरबोला के अंदर अगर आपने पॉइंट उठा के रखा और अगर पॉजिटिव आ गया तो वो इनसाइड माना जाएगा, इनसाइड हाइपरबोला। अगर हाइपरबोला में पॉइंट उठाया और अगर 0 आ गया तो ऑन हाइपरबोला माना जाएगा, वो तो सबको ही पता है, सही बात है। हाइपरबोला में अगर आपने पॉइंट उठा के रखा और आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो आउटसाइड मानते हैं, सही है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही दुनिया का एकदम अलग हट करके खेल है। ठीक है, इसमें कहानी उल्टी है, बस इतना सा दिमाग में रख लेना। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन एंड हाइपरबोला। लाइन और अगर हाइपरबोला की चर्चा करी जाए तो लाइन के नाम पे हमारे पास में लाइन फिक्स है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी लाइन है। और हाइपरबोला के नाम पे भी फिक्स है, जिसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम लोग हर बार जो करते हैं वही करेंगे, कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसे ही मैं कंबाइन इक्वेशन की चर्चा करूंगा तो कंबाइन इक्वेशन ऑब्वियस ही बात है, मैं वाई की जगह एम एक्स प्लस सी रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के अंदर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। राइट है, सॉल्व करने पे हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2a m c x। ठीक है, और ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और एक आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक के अंदर अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे को फिर से वही काम करना है, माने एक्स स्क्वायर को के साथ कुछ कॉमन लेना है, एक्स के टर्म के साथ कुछ कॉमन लेना है और कुछ कांस्टेंट टर्म जीरो रखना है। फिर से इसके डी पे बात करनी है, डी पे बात करके तीन बातें संभव होंगी, टी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा। डी अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो लाइन जो है हाइपरबोला को दो जगह पे काटेगी, डी अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो टच करके निकल जाएगी, डी अगर लेस देन जीरो तो दूर से निकल जाएगी। फिर से वही सब कुछ होगा। ठीक है ना, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारे पास में यहां से आएगी डी इक्वल टू जीरो से आएगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, जो कि सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकलेगी। ठीक है, याद है इलिप्स में क्या थी, सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे माइनस होगा। हाँ, इसमें बस थोड़ी कहानी उल्टी है। ठीक है, थोड़ी सी उल्टी, ज्यादा नहीं बस। और वैसे ही पोजीशन ऑफ पॉइंट कोई पूछता नहीं, डोंट वरी। ठीक है, अब ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती है, ऑब्वियस सी बात है, हम इससे जो सबसे पहले निकालते हैं ना वो है, ठीक है, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही निकालते हैं, देखो है ना। और वो भी सबको पता है, वाई इक्वल में एम एक्स प्लस सी की जगह हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। राइट है, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट निकला। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड हाइपरबोला टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, दो टेंजेंट्स बाहर से खींचे जा सकते हैं, मतलब ये अगर एक ब्रांच है ना, उस पर आप दो टेंजेंट खींच सकते हो। ठीक है, और दो टेंजेंट खींच सकते हो। लेट से ये वाला पॉइंट है एच कोमा के, अगर एच कोमा के ये पॉइंट है तो इसका मतलब ये एच कोमा के जो होगा ना वो इसको सूट करेगा। अगर सूट करेगा तो मैं कहूंगा के बराबर में हो जाएगा एम एच प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर वही करेंगे के माइनस एम एच इजिकल टू में कितना, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर से इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो के स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में 2kmh। ठीक है, इजिकल टू में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही करेंगे। फिर एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एम स्क्वायर के कॉमन लेते ही सबको पता है कि एम स्क्वायर के कॉमन लेते ही यहां से आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट, माइनस में 2mkh, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, और प्लस में हो जाएगा के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे इक्वेशन जो बन रही है क्वाड्रेटिक बन रही है किसकी टर्म में, एम के टर्म्स में, क्योंकि एम के टर्म्स बन रही है, इसके रूट्स भी m1 और m2 होंगे। इससे हमारे पास दो चीजें फटाफट आ जाएंगी, m1 प्लस m2 आएगा और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू b बाई ओ बनेगा, तो 2kh डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और m1 m2 बनेगा दैट इज c बाई ए, माने के स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और ये हमारे लिए दो बहुत ही काम की चीजें आ गई। ठीक है, तो फटाफट से इसके ऊपर अभी पैकिंग कर देते हैं। नहीं, कभी भी एक तरफ ही जाती है ब्रांच पे, ये ऐसी भी टेंजेंट नहीं होती, मतलब यूं टेंजेंट भी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इधर का कॉमन टेंजेंट उधर तक भी लगा दिया। बहुत अच्छी चीज है इतनी जो पूछी। हम्म हाँ, अगर वैसे देखते हैं तो पैराबोला की तरह लगता है। ठीक है, अब तेरे को जो इच्छा से याद होगा। मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलते हैं, सही जगह सही मौके पे। अरे मीटअप, ये कहां से आया तेरे दिमाग में? 97% हाँ, मीटअप। अच्छा, ये इसके बाद में ये 100% जिसके लिए कराया जाता है उसका नाम है डायरेक्टर सर्कल। कुछ याद आ रहा है? डायरेक्टर सर्कल में क्या खास बात होती है? ये एक्चुअल में होता क्या है याद है? लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होता है, श्योर है? इसका मतलब दोनों केसेस में m1 m2 इज इक्वल टू में कितना होगा? -1। याद है ना, m1 m2 -1 हो गया, और m1 m2 अगर -1 हो गया तो इसका मतलब मेरे को यहां पे कहना चाहिए k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। इसका मतलब k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, राइट है? हाँ, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसकी वजह से लोग तो क्या ना बिल्कुल श्योर हो गए कि अब जहां जहां पे भी इलिप्स में हमने बी स्क्वायर पढ़ा था वहां माइनस बी स्क्वायर लगाओ बस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्टर सर्कल की बात आ गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, दैट इज माइनस का ए स्क्वायर एम बाई सी, माइनस का बी स्क्वायर बाई सी, एंड सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलते चलो। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हर चीज जो जो भी चीज है ना, बस एक बार के लिए ठिकाने लगाते जाओ, क्वेश्चंस खुद ब खुद सारी चीजों को समझाएंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला है पॉइंट नंबर 5, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। याद है ना, टेंजेंट के 3 फॉर्म होते हैं। स्लोप तो लिख लिया, अब कार्टेशियन फॉर्म की जरूरत है। तो कार्टेशियन फॉर्म पॉइंट के लिए पहले पॉइंट सोचना पड़ता है। पॉइंट होगा इस बार कौन? x1। और कार्टेशियन फॉर्म फिक्स है t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 माने चेंज का मतलब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, x1 बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई, y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी ईओटी आ गई। सही है, पैक कर दो, काम आएगा। एग्जैक्टली अब्दुल, बराबर खेल रहे हो तुम। आगे दौड़ते चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, जब इतनी दूर आ ही गए हो सर तो इसको भी बिखेर ही दो। क्या? छठा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल, अब की बार x1 y1 की जगह पर क्या लगेगा? a sec थीटा, b tan थीटा लगा दूं तो मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा तो x sec थीटा डिवाइड बाई a बचेगा, राइट है? माइनस का y tan थीटा डिवाइड बाई b बचेगा इज इक्वल टू 1। लो, पैक करो। सही है,
ठीक है, अपने पास में यहां तक आ ही गया। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म की बात हो गई। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अपन दो तो नहीं चल ले गए, दो चल गए थे। हाँ भाई, अगला है हमारे पास में कौन? ओ नॉर्मल टू हाइपरबोला। नॉर्मल टू हाइपरबोला, पहले ये सोचना पड़ता है टेंजेंट टू हाइपरबोला। टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या था? एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस में वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही था भाई अपना। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल एट दैट पॉइंट विल बी ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, सही है, प्लस में बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ सुना था शायद हमने, याद है तेरे को? इलिप्स में क्या था? इलिप्स में नॉर्मल का फॉर्म क्या था? इलिप्स के टाइम पे नॉर्मल जो था ना वो था ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस का बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस में था? इलिप्स में। और मैंने अभी भी कहा था ना, हम लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि इलिप्स और हाइपरबोला में जहां जहां बी स्क्वायर है वहां माइनस बी स्क्वायर कर दो। तो देखो यहां पे ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस का बी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन वाई वन, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। बिल्कुल आयुष, आरुष मेरे को मिला, मैंने देखा 95% आए। ठीक है, अच्छा तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस में बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। क्यों नहीं जानता? हाँ सुमित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तो बेस्ट है यार, छोटू वाला सुमित। ठीक है, अच्छा देखो अपने पास में ये आ गया नॉर्मल। अच्छा एक सेकेंड, मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा था, कुछ ई स्क्वायर बराबर में 1 प्लस ये पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया। इसलिए कुछ किताब वाले है ना ये भी लिखते हैं। पैक करो पैक, काम की चीज, बहुत काम की चीज चल रही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा नॉर्मल टू द हाइपरबोला ये कौन सी फॉर्म हुई? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब अपन चलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट सोचो पहले। टेंजेंट था हमारा ए एक्स सेक थीटा, कुछ ऐसा था ना? थीटा नहीं, एक्स एक्स वन की जगह मैंने ए सेक थीटा रख था। एक्स, हाँ एक्स सेक थीटा डिवाइड बाई ए। ठीक है, माइनस में वाई टेन थीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। यही था। अब बस कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पर एक्स वन की जगह पर ए सेक थीटा सोचना है। तो नॉर्मल क्या क्या आएगा? नॉर्मल आएगा, एक्स की जगह रखेंगे तो हो जाएगा। देखना जरा, यहां पे एक्स की जगह रख रहे हैं, एक्स वन की जगह रख रहे हैं ए कॉस थीटा, एक ए कट गया है ना, ए ऊपर बचा है, ए एक्स कॉस थीटा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा? ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाई, बी बी कट गया है, बी रह गया, वाई रह गया, और यहां रह गया है यहां पे कॉट थीटा, कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। पैक करते हो, चलो पैक, तेजी से, सोचना ही नहीं है। ताबड़तोड़ खेलना है। अब इलिप्स सोचते हैं फटाफट से। आए नहीं सुमित, वो बहुत अल्टीमेट लेवल है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा देखो, अब तब तक उस पर भी बात करते हैं। मेरे को इलिप्स के बारे में ज्यादा बात करनी है। इलिप्स में था, नॉर्मल था ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस का बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था। और इलिप्स में नॉर्मल था ए एक्स सेक थीटा, ठीक है, हाँ बी वाई कॉसेक थीटा, टेन थीटा नहीं था उसमें, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था इलिप्स में। ठीक है, हाँ अब सोचते हैं हाइपरबोला में क्या था। ठीक है,
हाइपरबोला में क्या था, सोचते हैं हाइपरबोला में क्या था। हाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस में बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो था हाइपरबोला में नॉर्मल, यार ए स्क्वायर ई स्क्वायर कह दो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर सही है। अब x1 की जगह अगर अपन ए सेक थीटा रखते थे तो अपने पास में आता था ए एक्स कॉस थीटा प्लस में बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सही है सही है सही है सही है सही है, कहते जाओ बस। अब ये हाइपरबोला में ठीक है, ठीक है। एलिप्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेक्ट है, हाइपरबोला में प्लस करना है। गलत तो नहीं सोच गए, है ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अपना अगला 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 नॉर्मल के बाद आता है इलिप्स में chord joining P अल्फा एंड Q बीटा। इलिप्स में क्या थी, याद आ रहा है तेरे को, x बाय a cos y बाय b साइन इज इक्वल टू कुछ था, कुछ था, सोचो 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 क्या था। ओके क्या था, याद आ गया, कुछ था, क्या था, कुछ था, कुछ तो था। यहां था अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहां था अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इधर कुछ था। राइट साइड में क्या था, राइट साइड में कुछ था, राइट साइड में क्या था, राइट साइड में कुछ था, कुछ तो था, क्या था। आरुष विवेक सुमित दीपक केशु गुलशन प्रदीप्त अंतिमा आर्यन ये सब कुछ बता रहे हैं। हाँ गुलशन ने तो बहुत तगड़े तरीके से चारों बटन पे बटन दबाए, एंटर 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 एंटर, सही फेंका है भाई ने। बाकी लोग आधा अधूरा बता रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू तो था लेकिन आगे भी कुछ था। विकास ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, देना नहीं, सारे हिंदुस्तान में पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। कुछ तो था, क्या था, पन्ने पलटने की आवाज आ रही है आपको भी, मुझे भी आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में आ रही है, आपको भी, मुझे भी आ रही है, सही है। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू भर दिया भर दिया है भर दिया है, अचानक से जाग गए, ये तो था। अब इसमें क्या ना, अब आप समझोगे तो दिख जाएगा प्लस 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 माइनस, क्या देखो तुमको आई थी ना, मुझे मन की आंखों से देखा था तुमने ठीक है। एलिप्स है ना, अगर एलिप्स में देखोगे तो प्लस 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 माइनस होता है, हाइपरबोला में माइनस माइनस प्लस प्लस होता है। इसका मतलब ये कि अगर हाइपरबोला में कोई ढूंढेगा तो हाइपरबोला में होता है एक्स बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, सही है, ठीक है, माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, याद रख लेना भाई। सही है,
और इसी वजह से अगर हाइपरबोला पर दो टेंजेंट्स आकर के किसी पॉइंट पर, किसी कॉर्ड के एंड पॉइंट पर बनने वाले दो टेंजेंट आकर के मिलते हैं, तो वो पॉइंट h, k जो होता है, ठीक है ना, वो पॉइंट h, k, ठीक है ना, नीचे डिवाइड बाई, ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा। ये तो पक्का हो गया, याद आ रहा है कुछ कुछ, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा a जो है a cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहां क्या लिखा हुआ है, b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। जहां पे साइन के अंदर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। एक्स के टर्म जीरो करिए तो माइनस में देना उसके आगे। ये वाला ना हो गया, डन। ठीक है। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने एक और कमाल का काम किया था, याद हो तो मजा आ जाएगा, अगर आपको याद आ जाए तो। क्या याद आएगा वो सोचो, देखो जरा, मैं बताता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट था कॉर्ड ज्वाइनिंग पी अल्फा क्यू बीटा। हाँ, अगला पॉइंट था, ठीक है, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। कुछ याद आ रहा है? वहां था d माइनस ए इंटू, है ना, तो इफ कॉर्ड पासिंग थ्रू d, 0, तब था d माइनस ए अपॉन d प्लस ए। आज भी है d माइनस ए अपॉन d प्लस ए, आज भी वही है, d माइनस ए अपॉन d प्लस ए। तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा, यहां माइनस आ गया है इसका, देखा फर्क, यहां माइनस का पड़ गया। अब मेरा दादा ख्याल है शायद अब आप में से सभी को समझ में आ जाएगा कि अगली लाइन में मैं लिखने ही वाला हूं वही, ठीक है, जो आपका मन चाहता है, वो ये कि इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, ठीक है, इंप्लाइज पासिंग थ्रू, ठीक है, ए कॉमा 0। अगर वो ए कॉमा 0 से जाएगी तो ए माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, ठीक है, और यहां हो जाएगा माइनस में tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू में e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि एलिप्स पढ़ के ढंग से रख लो ना, तो काफी हद तक हाइपरबोला कंट्रोल्ड हो जाता है, काफी हद तक कैच करता है स्टूडेंट, काफी हद तक। नहीं लग रहा जैसे मैं उसी को रिवाइज करवा रहा हूं? अच्छा, तब तक अपन तो जो भूल गए थे उस पर तो बात करें अपन, है ना, तेरे को नॉर्मल भूल गया होगा एलिप्स की। रुक, एलिप्स का नॉर्मल, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस का बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू, अच्छा इसके सिवा ए एक्स, यहां पे एलिप्स में कॉस थीटा, ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू। अब हाइपरबोला में नॉर्मल सोच, एक सेकेंड, नॉर्मल की इक्वेशन हाइपरबोला में थी ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन थी ए एक्स कॉस थीटा प्लस में बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, या यूं भी कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, देखो क्लोज, ठीक है, अपन चीजों को बस बिठा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। तब तक टेंजेंट सोच, टेंजेंट की फॉर्मूला क्या क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला का टेंजेंट एक तो ये रहा, और एक था एक्स एक्स वन डिवाइड बाई प्लस में वाई वाई वन डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तीसरा क्या था, एक्स वन की जगह ए सेक थीटा रख दूं, हाँ यहां पे माइनस आएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे x1 की जगह पे एक सेक थीटा रख दूं, ए काट दूं, x सेक थीटा डिवाइड बाई ए माइनस का y tan थीटा डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1।
सही है, सही है, सही है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओके, यहां तक की बातें आ गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सब, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम्म हम्म। चले आगे। प्रूव दैट एक्सपेक्ट इतना तो समझ में आता होगा कि सर पहली चीज तो ये रेक्टेंगल और हाइपरबोला है, जो कि साफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिखा रहा है। चलो जो दिखा रहा है सो दिखा रहा है, लेकिन जो अपने को समझ में आ रहा है वो ये कि जैसा भी ये है तो हाइपरबोला ही ना सर, इसके किसी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए और ये एंगल 45 डिग्री बता रहा है सर। अगर ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करा जाए? ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके अंदर बस सीन ये करा जा सकता है कि शायद मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, ठीक है, क्योंकि दो लाइनों के बीच का एंगल 45 डिग्री आ रहा है, इसका तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ठीक है ना, अपॉन में 1 प्लस m1 m2 कह सकते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ऐसा कह सकता हूं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4m1 m2, ये भी कह सकता हूं। अच्छा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको याददाश्त पे लगा सकता हूं कि m1 m2 कुछ होता था, क्या होता था मेरे को याद नहीं आ रहा। m1 m2 कुछ होता था, याद नहीं आ रहा क्या होता था। ये m1 प्लस m2 भी था, कुछ ना कुछ तो था, हमने कहीं पढ़ा है ये, बस मेरे को याद नहीं आ रहा हाइपरबोला में क्या होता था। शायद हमने कहीं पढ़ा था ये m1 m2 का, m1 प्लस m2 का कोई फार्मूला आज ही पढ़ा है हमने। दीपक और गौरव कुछ कुछ तो याद दिला रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, शायद सही बता रहे हैं। m1 m2 पढ़ा है, आज ही हमने कहीं लिखा है, कहीं तो लिखा है, याद नहीं आ रहा बस।
अब्दुल भी कुछ तो बता रहा है, शायद सही बता रहा हूं। अब्दुल, विकास, केसु, ठीक है, आदर्श, आयुष, सुमित, ये सब कुछ कुछ तो बता रहे हैं भाई। कुछ हमने ऐसा कैसा इलिप्स में भी पढ़ा था। इलिप्स में बस ये था कि नीचे के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। आज कुछ के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ऐसा कुछ था, आज कुछ डिफरेंट है। क्यों, सही कह रहे हैं ना अपन, है ना। मेरा ना तो ख्याल है शायद आप में से कई लोगों को क्लिक कर रहा होगा, है ना। कुछ तो था। यहीं कहीं था, कुछ याद आ रहा है? नहीं, अरे आगे चले गए अपन तो। कुछ याद आया? ये कुछ याद आ रहा है? 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है ना, है ना। तो क्या लगता है, यहां भर दू तो m1 m2 की जगह पे के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। और यहां पर हो जाएगा 2kh बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही बात है ना। और मुझे लगता है कि शायद हम पहुंच ही जाएंगे अल्टीमेटली सॉल्व करते करते इस लाइन तक। क्यों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस आगे आप प्रूव कर लेना। मेरा नाम ख्याल है शायद यहां के बाद में आप ले ही जाओगे खींचते खींचते तो। क्यों, है ना। ठीक है, अब आप देखो इसमें और इसमें एक फर्क है बस। अगर आपकी नजर पड़े तो आपको मजा आएगा ये जान करके कि अब की बार सर पता नहीं ऐसा क्यों करते रहते हैं। ये इसे भी ए स्क्वायर लिखा है, इसे भी ए स्क्वायर लिखा है, क्यों लिखते हैं सर? ये ए और बी को काट के सर ने लिख दिया। हाँ, शायद उसी वजह से सर ने ए और बी दोनों ए ही ले लिए। फिर तो एलसीएम लेते ही पक्का है सर, एलसीएम लेते पक्का है। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा, एलसीएम लेते एच स्क्वायर माइनस ए से कट जाएगा। और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है सर मुझको, तो उसका भी होल स्क्वायर भी दिख रहा है सर मुझे तो। सही है। और यहां सर मुझे दिख रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों, है ना। इवन मल्टीप्लाई भी होता हुआ दिख रहा है, ये तो कटा सो कटा माइनस का 4, है ना। यहां पे मुझे दिख रहा है सर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखने लग गया। कुछ तो हो ही जाएगा लास्ट में। सही बात है ना। लास्ट में कहीं ना कहीं तो हम निकल ही जाएंगे। बन जाएगा ये क्वेश्चन आगे तो कुछ तो बन ही जाएगा। देखो अगर भाई आप ध्यान से देखोगे तो 4a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अपन तो HP लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। देखो इस बहाने से आप भूल गए तो मुझे याद भी आ गया, आपने लोगों ने याद कराया तो अपने को समझ में आ जाएगा यार बी को ए लिखने की वजह तो एक ही कारण हो सकती है। ठीक है, शायद क्योंकि ये तो रेक्टेंगल और हाइपरबोला है तो इसमें ए बराबर बी लिखते ही हैं, शायद सर ने लिखवाया होगा। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 8x and hyperbola px square minus y square is equal to 3 क्वेश्चन मार्क। सही है। हमने तो सुना है कि पैराबोला को सुनते ही बच्चे पहचान लेते हैं तो उसका a2 है तो y इज इक्वल टू में mx प्लस 2/m बोल देते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 है बेसिकली हाइपरबोला। तो ऐसा सुनते हैं कि इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 3 है। सही है क्या, है ना। तो 1 का स्क्वायर भी क्या दिखाना है, एक तरह से m स्क्वायर माइनस 3 है। तो इसका मतलब बच्चे बच्चे को पता चल गया कि फिर तो सर ये और ये सेम ही है,
इसका मतलब 2/m बराबर में रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस 3 है, सही है ना। तो एक तरह से 4/m² इजिकल टू में एम स्क्वायर माइनस 3 है, सही है। इसका मतलब m की पावर 4 माइनस में 3m² माइनस 4 बराबर में 0 है। m² माइनस में 4m² प्लस का m² माइनस 4 बराबर 0, माने m की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, बात ही खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। m की वैल्यू आ गई यार अपने पास में, इसका करेंगे क्या सर लेकिन अपन m का, और क्या इक्वेशन में रख देंगे। तो अपने पास में एक आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, सही है। और दूसरा आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। सही है। आई थिंक आप में से कोई भी बच्चा समझ गया होगा कि हाँ अब तो बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड टेंजेंट टू हाइपरबोला x²/36 माइनस का y²/9 इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 0,4। फटाफट से करो, फाइंड टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,4। ये आप ही को करना है, मुझे नहीं करना, आप ही को करना है मेरे दोस्त। आंसर नहीं है अभी तक आप लोगों का। हाँ हाँ, दीपक का आंसर बिल्कुल सही गया भाई। आई थिंक दीपक का आंसर एकदम बराबर है। केशु काफी क्लोज है बेटा तू, अब्दुल का भी लगता है सही है। नहीं सुमित, अपने पास में टाइम नहीं बनेगा बेटा इतना, ना पेशेंस होगा। ओके, योगेश, आयुष, आर्यन, केशु, आरुष, इतने लोग तो कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से लगभग सबका ही सही है। हेमंत, तुम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, इससे आसान क्या क्वेश्चन दे सकता हूं बताओ तुम यार। टेंजेंट की क्वेश्चन मांगी है मैंने, ये पॉइंट हाइपरबोला पे नहीं है, पॉइंट कहीं बाहर है, तो बाहर के पॉइंट से अगर कहीं टेंजेंट बनती है तो सोच लो यार, स्लोप फॉर्म में ही बनेगी, उसको 0,4 से सेटिस्फाई करा के एम आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कंफर्म है कि पॉइंट 0,4 नॉट ऑन हाइपरबोला इंप्लाइज y is equal to mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 36m² माइनस 9 विल बी यूज्ड। ये यूज करेंगे, पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आ गई ये यूज होगी, ठीक है,
इट इज पासिंग थ्रू 0,4, तो सेटिस्फाई करेगा। तो 4 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 36m² माइनस 9, 16 बराबर में 36m² माइनस 9, माने m² बराबर में 5, मतलब 25/36। इसका मतलब m की वैल्यू प्लस माइनस 5/6। m की ये वैल्यू मिली। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कुछ नहीं करना, y की जगह y लिखना है, m की जगह प्लस माइनस 5/6x लिखना है, और m की जगह अगर आपने 25/36 करा, 36 कट जाएगा, 25 में से 9 गया तो प्लस माइनस 4 आ रहा है। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही बेटा, चलो ठीक है। इसमें सिर्फ 4 ही लेंगे क्योंकि वो 0,4 से गुजर रही है ना, इसलिए प्लस माइनस की जगह माइनस ही नहीं लेंगे, क्योंकि वो 0,4 से गुजरेगी नहीं तो यहां पे सिर्फ प्लस का 4 ही यूज करेंगे ना। ये भी समझ लेना, प्लस का 4 ही यूज करेंगे। सही कह रहे हैं मतलब, ठीक है, प्लस माइनस हटा लेना। बोलने वाला था कि तू ये हाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला x² माइनस y² इज इक्वल टू a² माइनस b² टू एलिप्स x² बाई a² प्लस में y² बाई b² इज इक्वल टू 1 मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद x एक्सेस। ठीक है, अब इस बात पर अपन बैट लगाते हैं कि अगले 60 सेकंड में आप मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, वैसे बैट तो क्या लगाया जाए यार, आपसे कहां बैट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन चलो अगले 60 सेकंड तक आप एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पाओगे कि दो लाइनें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं तो कंडीशन क्या होती है। समय शुरू होता है अब। तब तक मैं अपना काम पे लगा रहा हूं। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा एंगल 90 डिग्री। आराम से सोचो अभी तो। दर्पण ने जवाब दिया है एकदम सही अभी तक तो, बाकी किसी का भी सही नहीं जवाब दिया, दर्पण का सही गया, मतलब एक का भी सही नहीं है, छोड़ो सारी बातें। Prove that two sums drawn from any point on hyperbola to ellipse. अच्छा, इसके दो पॉइंट, इसके किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए, इसके किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए। ओके, मेक्स एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद एक्स एक्सिस। ओके, दीपक का भी सही आया है, बाकी लोगों का भी किसी का भी सही नहीं है मेरे दोस्त। और इसका जवाब है m1 m2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि m1 m2 इज इक्वल टू 1 होने का मतलब होता है m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m2। इसका मतलब अगर एक tan थीटा 1 है तो दूसरा cot थीटा 2 होगा। इसका मतलब tan θ1 बराबर में tan 90 माइनस θ2 होगा।
इसका मतलब θ1 बराबर में 90 माइनस θ2 होगा। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 मिलकर के 90 देगा। सही है। माने मुझे एक्चुअल में m1 m2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूव करना है। ये अगर आपको ये नहीं पता चलेगा ना, ये प्रूव करना है, तो आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अपने पास सबकी पढ़ा हुआ है, आप बोलो तो अपन डाल देंगे। ठीक है, अब कहानी सुनो आप। अभी मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए सी स्क्वायर माना। ये कह रहा है हाइपरबोला के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। चलो, हाइपरबोला को कोई पॉइंट ना, तो हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा होता है, लेकिन यहां पर इन्होंने ना ए नहीं लिखा। इन्होंने हाइपरबोला मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश करी, मैंने थोड़ी सी देर के लिए उसे सी स्क्वायर मान लिया। तो इसका कोई भी पॉइंट जो होगा ना वो होगा सी सेक थीटा सी टेन थीटा, ये पॉइंट होगा। इसके किसी पॉइंट से आपने दो टेंजेंट खींचे हैं, किस पर? इलिप्स पर। अब अगर आपने इलिप्स पे दो टेंजेंट खींचे हैं ना, तो बाहर के पॉइंट से जब भी इलिप्स पे खींचा जाएगा तो m1 m2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन होगा। सही है, जहां पे h और k वो दो पॉइंट है। कुछ याद आ रहा है? अब की बार h और k क्या है? सी टेन थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन h की जगह हो जाएगा सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। और मैं चाहता हूं कि आप c को वापस रखो, तो हमें पता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आई एम पुटिंग इट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाओ। अब हमारे को पता है सी स्क्वायर की जगह वापस जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर, यही तो जाएगा। दुनिया वालों ने बोला होगा, ये माइनस का बी स्क्वायर है ना, है ना। दुनिया वालों ने बोला कि सर बी स्क्वायर कॉमन ले लो। मैंने कहा चल दुनिया वाले बोल रहे हैं तो ए स्क्वायर ठीक है। यहां हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन गया भाई। नीचे आ गया मैं दौड़ता हुआ, ए स्क्वायर कॉमन लेते ही बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आप समझदार बहुत हैं, समझ जाओगे तुरंत। और यहां बन गया बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आपको नहीं लगता कट पिट करके फाइनली आंसर इज 1 और m1 m2 इज इक्वल टू 1 ही तो प्रूफ करना था। प्रूफ सही है। अब गलती कहां हो सकती है? आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे आपने आज प्लस सिखाया है। हां, अगर यही टेंजेंट हाइपरबोला की तरफ जा रहे होते तब मैं प्लस लगाता। ये इलिप्स की तरफ आ रहे थे तो मैंने माइनस लगाया। बहुत ध्यान से देखने की चीज थी। आई एक्सपेक्ट कि आपने देख लिया। सही है, ओके। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू हाइपरबोला 1 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला 2 एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज -1 ही है ना। हाँ, -1 ही भाई। क्या? नहीं है। हाँ, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो नहीं है। ये बहुत मेहनत करते हैं केशु, इसलिए बहुत मेहनत करते हैं वो दोनों, इसीलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ। सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है सर,
ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है सर। अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, क्या करूंगा सर, एग्जाम में आगे मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं तो चकरा जाऊंगा रे, मैं चकरा जाऊंगा। कैसे करेंगे सर ये हाइपरबोला और वो हाइपरबोला में, मतलब ये तो नॉर्मल है, ये एक CH नहीं है सर, फंस गया मैं। देख इसका टेंजेंट सोच, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको रोक दे, इसे सही लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा तो लिख सकता है ना, ऐसा तो लिख सकता है। और अगर ऐसा लिख सकता है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है मेरे दोस्त कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर की जगह लिख माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और माइनस फिर बी स्क्वायर की जगह लिख माइनस का ए स्क्वायर। तेरे क्या जा रहा है, तू तो यहां बैठा, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस, ये स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, उठा के रख दे फार्मूले में। फिर देख जरा ध्यान से मेरे दोस्त, ये बन गया एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। फिर तेरे को पता है ये दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब दोनों मैच करेंगे ना। अगर मैच करेंगे तो हम कह सकते हैं ना ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। खोल दे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्या कर पाएंगे सर, उससे ये निकलेगा ए स्क्वायर कॉमन एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ निकलेगा। सही बात है ना, गलत तो नहीं आगे। लेकिन मेरे को लग रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे तो एम की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं कैसे एम की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ए स्क्वायर कॉमन, एम स्क्वायर कॉमन, सॉरी एम स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली मेरे पास में एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। आप तो समझदार हैं ही, फिर अपन रख देते हैं। इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझदार है ना, बन जाएगा। पीछे भी प्लस माइनस इधर प्लस आएगा, क्या पीछे प्लस माइनस इधर प्लस आएगा। कहां पे, इक्वेशन लिखे ना लास्ट में, सब प्लस माइनस। ना ना उधर तो प्लस माइनस ही रहेगा भाई, ये वाला प्लस माइनस अलग आएगा। प्लस क्यों लिखेगा तू वैसे, कारण बता, तेरे पास क्या लॉजिक है। चार अलग बनाएंगे ना, फिर एक बार प्लस प्लस, फिर एक बार प्लस माइनस, फिर एक बार माइनस प्लस, ऐसे कुछ। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या बता ना। अलग अलग आएंगे, चार आएंगे। हाँ लेकिन तू प्लस क्यों लेना चाह रहा है। आपने इस बार क्वेश्चन में प्लस लिया था। मैंने उसलिए लिया था क्योंकि वो 0,4 से गुजर रहे थे। 0,4 4 ऊंचाई पे होगा, 4 ऊंचाई पे गुजरने वाला कोई भी -4 से नहीं गुजर सकता। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इसका टेंजेंट उसको टच नहीं कर सकता, दोनों का कोई कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकता। ठीक है आगे बढ़ जाए। मतलब एक टाइम पे हालांकि देखा जाए तो बहुत बहुत सही कह रहा है, इसके प्लस माइनस के साथ इसका एक ही केस उठेगा, या तो प्लस वाला या माइनस वाला उठेगा, एक कोई एक केस उठेगा, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। तो ये सही कह रहा है, मैं तेरे से, लेकिन मैं तेरे शब्द को पकड़ना चाह रहा हूं, तू मेरे को क्या जवाब देता है, सोच तू सही रहा है। चले आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, यार अगला क्वेश्चन अपन इसका क्यों नहीं करते, वो था ना इसमें पड़े हुए, कहां भाग गए। हाँ ये रहा ना, ठीक है ये वाला ट्राई करते हैं ना अपन। क्या नहीं भैया मैंने बता रखा है, आप मेरा, अच्छा पता नहीं ये लोग क्यों नहीं नोटिफिकेशन डालते, आई डोंट नो। कंसीडर आज का नोटिफिकेशन नहीं था क्लास का,
शेड्यूल में ऐड कर रखा है क्या? अच्छा, कंसीडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस वाई स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल टू 1 विद द फोकाई एस एंड एस वन, जहां पे एस जो है एक बार बहुत देर तक तो अपने को इसकी फाइट ही अलग रहेगी। देखो पहले तो क्या क्वेश्चन से अपन कनेक्ट होते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, जब तक क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं होगा ना अपने लिए ये बहुत भारी रहेगा। अरे छोटू हो जा, क्यों नहीं होगा? हाँ, और दूसरी बात मेरे को हाइपरबोला का करना क्या, ये लिखा हुआ है जो नहीं, अरे इनको दिखता नहीं है ना, यहां अपनी कक्षा लिखा होता है ना इसलिए। हाँ भाई, कंसीडर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस में कौन से शेड्यूल में, कहां तेरे को शेड्यूल कहां दिखता है? टाइम टेबल में। टाइम टेबल में कहां डाल रखा है? डाल रखा है ना। अच्छा ओके, फ्राइडे के दिन आप 4 बजे क्लास। वंश बता रहा है टाइम टेबल में शेड्यूल्ड है, ठीक है। अच्छा चलो चलो चलो, अभी इधर दिमाग लगाते हैं ना, कहां दिमाग लगा रहे हैं। कंसीडर द हाइपरबोला दिस विद द फोकाई एस एंड एस वन। सबसे पहले अपन लोग एक हाइपरबोला के बारे में बात कर लेते हैं कि ये एक हाइपरबोला है, ठीक है। इसकी फोकाई एस और एस वन है, एस यहां है और एस वन यहां है। अपने तो भले हवा ही नहीं लगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर एस लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एस तो इस तरफ है मतलब, ठीक है। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माने पी अपना पॉइंट यहां है। आगे बोल रहा है कि एस पी एस वन इज एल्फा, ओके ठीक है। पी को थोड़ा नीचे ले रहा हूं जानबूझ करके, एस पी और फिर एस वन, अपन इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल इज अल्फा। अच्छा अब इसमें भी एक चीज और बता देता हूं कि अगर ये इट इज अल्फा ना, तो मैं आपको ये क्लैरिटी दे देता हूं कि अगर आपने यहां पे पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया ना, तो वो इसको बाइसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने वहां पैराबोला में देखा था, याद हो तो, पैराबोला में जो बनने वाला टेंजेंट था वो बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये वाला एंगल इज अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल इज अल्फा बाई 2, पहले से बता दो, क्लैरिटी रखना है ना, अल्फा बाई 2, ये शायद इसीलिए दे रहा होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, क्या, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस एंड हैविंग द सेम स्लोप दैट ऑफ एट दैट ऑफ टेंजेंट एट पी। अच्छा देखो, अब मैंने टेंजेंट एट पी बनाया, ये वाला ग्रीन वाला, इसमें एस से पास होने वाली एक और लाइन बनानी है जो कि इसके पैरेलल हो, जिसकी स्लोप सेम हो। ये यहां लिख रहा है, देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस एंड हैविंग द सेम स्लोप एज टेंजेंट ऑफ पी टू द हाइपरबोला। जैसे टेंजेंट पी पे बनाया ना, वही सेम स्लोप पे एस से भी एक लाइन पास हो रही है, इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन एस वन पी, एस वन पी, एस वन पी वाली लाइन को ये कहां क्या कर रही है, कट कर रही है P1 पर, माने यही लाइन आगे बढ़ी, S1 P वाली लाइन जो है वो आगे बढ़ेगी और इसको P1 पे कट करेगी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और जो बीटा है वो S1 P है, क्या खींचा भाई, बीटा S1 P है, बीटा S1 P है, माने ये बीटा है, ये लंबाई बीटा है ना ऐसा। तो P1 का लाया जबरदस्ती। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस फ्रॉम, दैट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन एस P1, ये जो दूरी है ये डेल्टा है, ठीक है। ये दूरी क्या है, डेल्टा है। देन द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस, बताओ क्या, मतलब पागल है यार ये, है मतलब क्या समझ करके खेलते हैं ये लोग अपने से। नहीं, क्वेश्चन को देखेंगे तो अपना तो मतलब बच्चे का तो भेजे ही उड़ जाएगा यार, ये लोग क्या कर रहे हैं यार। ऐसा तो नहीं बैठेगा यार, कैसे चलेगी ऐसी गाड़ी। देखो अब इसमें क्या किया अपन लोगों ने, एक छोटा सा काम करेंगे तो शायद काम बन जाए। मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद काम बन जाएगा। मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर डालना चाहता हूं, डाल दूं, और यहां से भी परपेंडिकुलर डालना चाहता हूं, डाल दूं। ये मुझे डेल्टा यहां दिख रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल, तो डेल्टा ये भी होगा और ये भी होगा, सही है। अच्छा ये अपना पास बीटा है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये बीटा कॉस अल्फा बाई 2 होगी यहां से यहां तक की दूरी, और ये वाली दूरी होगी बीटा साइन अल्फा बाई 2,
इससे मेरे को ये दिख गया, एक तो बीटा मिल गया है ना, और यहां से साइन अल्फा बाई 2 का आंसर दिख गया मेरे को, इतना मेरे को दिख गया, और मुझे बस डेल्टा डेल्टा की तलाश है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए वो देखो जरा, बीटा साइन अल्फा बाई 2, बीटा साइन अल्फा बाई 2 है ना। अब अपने को पॉइंट भी कुछ ना कुछ या तो लेना पड़ेगा। ठीक है, बीटा साइन अल्फा बाई 2, इस पॉइंट को अपन एम मान लेते हैं, तो अपन यहां से कह सकते हैं कि बीटा 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 साइन अल्फा बाई 2 बराबर में हो गया S1m। सही है, ये वाला पॉइंट हो गया S1m। अब अपने को डेल्टा की तलाश है। ओके, डेल्टा ढूंढो भैया, डेल्टा, डेल्टा बताओ, डेल्टा SP1 है ना। योगेश कह रहा है डेल्टा SP1 है। SP1 क्या चीज है ना, डेल्टा कहां है SP1? डेल्टा SP1 दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, डेल्टा तो नहीं दिया हुआ है। पी पॉइंट को उसके पी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मान के उसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, मतलब पी पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, और उसको मतलब उसके वो है ना SP1, उसकी इक्वेशन मिल ही जाएगी अपन को, मतलब प्लस के कर देंगे लास्ट में, उसको फोकस से पास करा लेंगे, इक्वेशन आ जाएगी लाइन की, उस पॉइंट से डिस्टेंस कर देंगे, इसमें आ जाएगा डेल्टा। एक्चुअली में क्या है ना, यहां पर एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा कंसेप्ट यूज में आएगा, जो कंसेप्ट है ना अभी तक अपन लोग एक क्वेश्चन के दौरान पढ़ाया जाता नहीं है, बट वो बताया जाता है। ठीक है, ये ऑन नहीं हुआ क्या? ठीक है, उस कंसेप्ट को पहले पकड़ते हैं अपन आकर के, है ना, उस कंसेप्ट को पकड़ते हैं फिर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इसका कंसेप्ट हम बाजू में गा लेते हैं। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, उसको अपन यहां साइड में समझते हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ perpendicular distances from foci to any tangent क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन बनाया मैंने, है ना, इसको जरा देखते हैं। जरा देखो, मैंने क्या बोला कि आप मुझे प्रोडक्ट बताइए किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का, किससे, फोकाई से, किस पर, टेंजेंट पर। तो मैं एक टेंजेंट ले रहा हूं पहले आपके सामने। ठीक है, टेंजेंट मैंने लिया y इज में mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी पहली फोकाई है a,0 और दूसरी वाली है, अब मैं दूसरी तरह से तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या मैं P1 a,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा हूं, इस पर a,0 से, तू बताना a,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टाइम पे मॉडुलस में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा AEM, सोचा है ना, माइनस ये y का तो 0 हो गया, माइनस का अंडर द रूट ऑफ, प्लस माइनस सॉरी, करेक्ट, यहां कितना हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन में नीचे कितना m स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर, ये P1 आ गया। मैंने इस पॉइंट से किसी भी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो ये आएगी, कंफर्म है। अच्छा, अब मैं एक दूसरी बात भी करता हूं। ठीक है, अब मैं इस फोकस से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा हूं, राइट है, क्वेश्चन कहीं और लेके गया मैं, अभी मैंने बीच में इसको छोड़ दिया, एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना रहा हूं और ऐसे पूछ रहा हूं। अब मैं P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा हूं। ठीक है, इसकी दूरी P2 मतलब माइनस a,0 से दूरी, तो फर्क क्या पड़ जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस का AEM प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ये सारा सामान a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 कर दूं, तो जैसे ही मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा a प्लस बी, a माइनस बी का इफेक्ट काम करेगा, ये दोनों का ढक्कन उड़ जाएंगे, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा खुले में। सही है, अच्छा, इधर माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर m स्क्वायर, सोच ले, अपॉन में नीचे हो चुका होगा m स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, करेक्ट है। अच्छा, क्या लगता है इन दोनों में a स्क्वायर m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सोचता था ना फटाफट से, और यहां जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। सही है, माइनस में b स्क्वायर चलेगा, अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 चलेगा, हाँ या ना। मैंने ऐसा सुना है कि 1 माइनस ई स्क्वायर अगर एलिप्स में होता तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, यहां पर होता है ई स्क्वायर बराबर में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ या ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको उधर ले लें, तो माइनस का बी स्क्वायर कर दूं, तो माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कितना ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर दूं, अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1 लगने दूं,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दूं, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, काटते ही कितना आंसर आ गया, माइनस का बी स्क्वायर। क्या ये सही है क्या? सोचो, इज इट करेक्ट और नॉट? फटाफट से सोचो, सही है। अब इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, वो आपको भी दिख रही होगी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकता नेगेटिव? क्योंकि वो डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग इसमें लास्ट में मॉडुलस लगा लेते हैं और ये सारा खेल मॉडुलस में चलाते रहते हैं। तो इसीलिए लास्ट में जब मॉड लगता है तो आंसर होता है बी स्क्वायर। ये कंसेप्ट है कि दो फोकस से एक ही टेंजेंट पे जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, दो फोकस से एक ही टेंजेंट पे जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर बी स्क्वायर आता है। अगर आपको एक कंसेप्ट आता है तो फिर आप इस पे बात करो। अब आप बताओ, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? इसका मतलब बीटा साइन अल्फा बाई 2 इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 कह दूं, ठीक है। अच्छा, क्या डेल्टा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? उसने डेल्टा ये बताया, मैंने डेल्टा यहां लिया, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन ही अपने आप में बी स्क्वायर बाई 9 हो गया। क्या बी स्क्वायर बाई 9 नहीं हुआ? और अगर बी स्क्वायर हो तो 64/9 नहीं हुआ? और 64/9 हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ सकता हूं मैं, 7×63। तो इसका आंसर विल बी 7। क्वेश्चन फिनिश। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का बस। सेम सेम कंसेप्ट इलिप्स में भी है, सेम कंसेप्ट इलिप्स में। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का, सिंपल। जिस बच्चे ने दिमाग लगा के डायग्राम बना के देखा होगा, अगली लाइन के अंदर उठा के क्वेश्चन फेंक दिया होगा। उसका पॉइंट ही है लाइन्स का। सही है, शीट दे देते हैं। बस शीट ही दे, रटने को कहते थे ना, करवाते नहीं थे ना कभी भी, इसीलिए। ठीक है, करवाते कभी नहीं थे, यही तो चक्कर था, करवाते कभी नहीं थे। चलो आगे बढ़े। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन था, ऑब्वियस सी बात है, एडवांस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, ओके ओके ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक कॉमन टेंजेंट है, इन पगलौटों का कोई भरोसा नहीं है, इन पे ट्रस्ट करना ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करना है, मेंस का क्वेश्चन है, मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आप तो ये वाला क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में बता रहा हूं आप तो, मेरा इस छोटे क्वेश्चन में बिल्कुल 1 पैसे का जीरो इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक है, ओके आदर्श, मतलब इनडायरेक्ट वे में टाटा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, ताकि थोड़ा दिमाग लगा पाओ। ए और बी अपने आप में दो पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ए और बी अपने आप में दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ए 1 से बड़ा है, बी ए से छोटा है, माने एक नॉर्मल हाइपरबोला है ये। पी अपने आप में पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला पर लाई करता है। सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। ठीक है, 1,0। सही है, आगे क्या बोलता है? एंड सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये इक्वल मतलब इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है। ठीक है, चलो जो भी काट रहा होगा। लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट पी। ठीक है, लेट डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड एट टेंजेंट पी एंड नॉर्मल एट पी एंड एक्स एक्सिस। अरे बाबा रे,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बाबा क्या क्या पूछता फिर रहा है ये भाई, पागल पागल जैसा खेल रहा है। ठीक है, एनएस सर की शेड्यूल्ड क्लास है। किसकी क्लास है आज? अभी एनएस सर की। अच्छा ओके, ए अपने आप में पॉजिटिव रियल नंबर है इस तरह से कि ए एक से बड़ा है, बी ए से छोटा है, लेट पी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला दिस। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि ये इतना तो पकड़ में आ ही गया होगा यार, इतना तो कर सकते हैं सर कि सबसे पहले इसे छोटा कर लें, अपन इतना तो कर ही लें। ठीक है, और फिर इसे ऊपर भेज दें। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपन, बड़ा कर लें। ये हुआ सही सेट, नहीं हुआ, चलो जो भी है। ठीक है, अपने आप में ए और बी अपने आप में दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ए एक से बड़ा है, मतलब एक हाइपरबोला बनाना है। सबसे पहले तो अपन लोगों को इस पे दिमाग लगाते हैं ना बेटा जी, अपन सबसे पहले इस पे दिमाग लगाते हैं कि हमको एक हाइपरबोला बनाना है। ठीक है, हमको एक हाइपरबोला बनाना है, हमने एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया। ए और बी जो भी है, सपोज दैट द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पे बनने वाला जो भी टेंजेंट होगा, पी पॉइंट पे बनने वाला जो भी टेंजेंट होगा वो 1,0 से पास आउट होता है, 1,0 से पास आउट होता है। ये पी पॉइंट है ना। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए सेक थीटा, बी टेन थीटा, क्योंकि कुछ पता नहीं चला अभी तक, है ना। अच्छा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये इससे पास आउट हो रहा है। सपोज दैट द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी, ये 1,0 से टेंजेंट पास हो रहा है। सबसे पहले अपन, इससे पहले कि आगे जाएं, सबसे पहली बात अपने को करनी चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखा जाए तो x1 की जगह a cos थीटा रखते हैं। कुछ याद आ रहा है तेरे को? हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी x(1) डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस में y/1 डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x1 की जगह a sec थीटा रखते हैं तो a कट गया, x sec थीटा बाई a, है ना। तो x sec थीटा बाई, ओ भाई अब ये खेलेगा अपने साथ, अब ये गेम कर देगा अपना, है ना। अंडू करने से होगा क्या? नहीं होगा। वापस कर, 2 बार कर रहा है आगे, 2 बार करो अंडू, फिर ओके डू डन। ठीक है भाई, ये नहीं तो खेलता रहता, पता अपने अपने पागल हो जाते। अच्छा खासी जितना भी ये क्वेश्चन लिखने की मैं मेहनत बचाने की कोशिश कर रहा था ना, वो सब निपटा देता अकेला खेल के। ठीक है, अब तो अपन इस रबर से दूरी बना के रखेंगे, है ना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा टोटल वाला। ठीक है, ये अपना हाइपरबोला, इसका कोई पॉइंट P जिसपे बनने वाला टेंजेंट, P की वैल्यू निकली a sec थीटा b tan थीटा। ठीक है, और ये पास हो रहा है 1,0 से, और मैंने सोचा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सोच रहे हैं हम लोग x(1), तो x(1) की जगह a रखा तो x sec थीटा डिवाइड बाई a माइनस में y tan थीटा डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1, यही है ना। और ये पास हो रहा है किससे? 1,0 से। इसने ये बोला और मैं इसका तो यूज तो करूंगा डेफिनेटली, तो मैं लिख दूंगा x की जगह पे 1, तो यहां हो जाएगा sec थीटा डिवाइड बाई a माइनस 0 बराबर 1, माने मेरे पास में a की वैल्यू आ गई sec थीटा, a इज इक्वल टू sec थीटा। इसे मैंने पैक कर लिया। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज पे पहला अपने को फर्स्ट चीज मिल गई। अरे वाह, अब्दुल ने एक और कमाल का शॉट लगा के फेंका हुआ है भाई। सेकेंड पॉइंट अब्दुल खींच चुका है, कह रहा है सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट p कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है m इज इक्वल टू -1, लेकिन नॉर्मल का m, नॉर्मल का m ना। अब नॉर्मल का m सोचो फटाफट से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सोचनी जरूरी है। देखो अब यहां पे मैंने कहा था ना, अपन इसलिए मेहनत कर रहे थे ना उस समय पर। ठीक है, नॉर्मल के टाइम पे था, एक मिनट अपन ऐसे सोचेंगे ना, अपन ने सोचा था, अरे रुकना, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1। ठीक है, उसमें था a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, हाँ, प्लस का b स्क्वायर y अपॉन y1, सही है, इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर। अभी पेशेंसफुली खेलना पड़ेगा ना, है ना। x1 की जगह पर अपने को और y1 की जगह अपने को सोचना है। ठीक है, x1 की जगह हमने सोचा था a sec थीटा, हाँ, क्योंकि देख चीजें रटी भी नहीं है मेरे को, a से एक काटा तो हो जाएगा ax cos थीटा। अब याद आ गया मेरे को, अब पूरा याद आ गया। क्या याद आया? ax cos थीटा प्लस का by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है ना। अच्छा, और इसके लिए भी सामने वाला कह रहा है इसका जो m है, इसका जो m अगर हमसे निकाला जाता है तो हम बोलेंगे m की वैल्यू आएगी माइनस का a cos थीटा डिवाइड बाई b cot थीटा। और सरकार की नजर में m की वैल्यू कितनी है? -1 है। वाह वाह वाह, ये कटा भाई। ए की वैल्यू है अपने पास, देखो ये cot थीटा है, cos cos कट गया, sin थीटा रह गया। ए की वैल्यू है अपने पास एक थीटा, a sin थीटा क्या? ए की वैल्यू एक सेकंड हाँ, मैं यहां रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं। मेरे को दिख रहा है मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की जगह मुझे दिख रहा है सेक थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई बी टेन थीटा बराबर में कितना? 1। इसका मतलब ये बी कॉट थीटा, बी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सही है, ये दोनों तो कट गए, माने बी कॉट थीटा बराबर 1, माने बी बराबर टेन थीटा। ओ भाई क्या खींचा है भाई ने, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे खेलना चाह रहा है अब ये नॉर्मल यूं निकला होगा ना, ठीक है। ओके देखो, इसने अभी अपने को कुछ मिला नहीं है, अपन खुश नहीं हो सकते, अपने पास पॉइंट पता चल गए हैं, पॉइंट पता चल गया है। इसका मतलब देख, मेरे को पॉइंट क्या पता चला, मेरा पॉइंट ही बदल गया। सेक थीटा खुद ए है तो पॉइंट हो गया ए स्क्वायर, और टेन थीटा बी है तो पॉइंट हो गया बी स्क्वायर, मतलब मेरा पॉइंट हो गया ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, ठीक है। अब पहली चीज यहां तक पकड़ में आ गई। आओ आप तो दिमाग के लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मेरा पॉइंट हो गया। अभी भी मेरे से क्या मांगा जा रहा है यार? डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट पी। इसका ट्राइंगल का एरिया है ना यार। ये डिस्टेंस मेरे को पता है, ये डिस्टेंस हो रही है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माने बी पावर 4। ये मेरी डिस्टेंस तो ये निकली, राइट है। अब बस मुझे ये वाली डिस्टेंस और मिल जाए, ये वाली डिस्टेंस जीरो कर दूं, यहां पे कुछ जीरो करना था ना, यहां y को जीरो कर दूं इक्वेशन ऑन नॉर्मल में। अगर मैंने y को जीरो कर दिया तो x की वैल्यू निकल रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, ये निकल रही है। तो एक तरह से अगर मैं बताऊं ना तो मेरी ये वाली वैल्यू निकल रही है, मैं ए की जगह सेक थीटा रखता हूं तो ये 1 हो गया, तो मेरी ये वाली वैल्यू निकल रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। वाह वाह क्या खेल रहा है यार बंदा, बहुत मस्त गेम खेल रहा है। इसका मतलब ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली जो लंबाई है, क्या खेल रहा है भाई, ये खेल रहा है भाई साहब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माने बी पावर 4 प्लस 0 माइनस बी। क्या खेला ये, मैंने कुछ खास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, बी पावर 4 0 माइनस, और ये भी बी पावर 4, मतलब अंडर रूट में 2b पावर 4। पता है तेरे को, मेरा तो गेम ही अलग चला गया, तेरा भी सही जा रहा है, तेरा सेम चल रहा है, अपन अलग अलग चल रहे, तो अलग चल रहा है। मैं तो देख बढ़िया खेल रहा हूं, देख मेरे को ये लेंथ पता चल गई, ये पता चल गई। अब मैं डेल्टा पे आ गया भाई, अब मैं पॉइंट नंबर 3 पे आ गया, डेल्टा हाफ बेस हो गया मेरा कितना, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में बी पावर 4, और हाइट हो गई 2b पावर 4। अभी पता नहीं किधर चला गया, और ये कह रहा आंसर तो डेल्टा का b पावर 4 या a पावर 4 ही है, माने ये एक पार्टी 1 है क्या, ये 1 आ जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हो तो सकता है, कुछ तो सोच रहा है ये, मतलब ये कुछ ना कुछ तो सोचे जा रहा है, वो मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है। ये तब हो सकता है जब ये 2b पावर 4 हो जाए, माने ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर हो जाए। मेरे को ये चाह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर हो जाए। ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर कैसे हो सकता है? हो गया, देख मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर हो गया। तो यहां गया ना मेरा, देख 1/2 इंटू ये बन गया बी पावर 4, ये बन गया बी पावर 4 इंटू के अंदर हो गया 2b पावर 4, इसका मतलब मेरी तरफ से हो गया 1/2 इंटू में 2b पावर 4, 2 कट गया, आंसर इज बी पावर 4। माने मेरा एक ऑप्शन तो खुल गया, मैंने एक आंसर तो मेरा बैठा लिया मैंने, थर्ड तो आंसर बैठ गया है ना। अब आ जाओ साहब एसेंट, इस पे बात कर लेते हैं, ई पे बात करते हैं।
ई बराबर कितना होता है, ई स्क्वायर बराबर में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, लेकिन 1 प्लस बी का था टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर जाके 2 sec स्क्वायर थीटा। ये एक से तो बड़ा ही होगा, ये जो भी होगा, क्यों होगा ना ये, मतलब अपना आंसर 1 से √2 में या √2 से 2 में है, ये एक से बड़ा होता है क्या? हमको यहां से पता चलता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, या यूं कहा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर में, तो अपन ये कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा -1। सही है, सही है ना? इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली ये जो भी आंसर आएगा 2 से छोटा आएगा। अरे ये 2 से छोटा होगा, माने ई जो होगा वो √2 से और 1 के बीच ही होगा, डेफिनेटली गारंटेड, माने ऑप्शन ए सही है। सही है, हटा दूं? बहुत ही गजब क्वेश्चन था, ताबड़तोड़ क्वेश्चन था, ताबड़तोड़ क्वेश्चन। क्या करते हैं, है ना, हाइपरबोला वैसे समापन समारोह ऑलरेडी बन चुका है आज के दिन पे, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला में जितना भी जो मैक्सिमम था वो तो अपन ने कर लिया, एक क्लास और की जरूरत है, फिर ये खत्म ही कर देंगे, ठीक है।